नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा के उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी में बगावत देख कांग्रेस का लिस्ट पर गहरा मंथन देखने को मिल रहा है। हर एंगल से कांग्रेस की तरफ से भी जो उम्मीदवार है उनके नामों पर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। बैठक में 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस 66 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। 66 सीटों में से कुछ सीटों पर अभी भी जो बदलाव है वो संभव माना जा रहा है। कांग्रेस ने आप के साथ गठजोड़ का विरोध किया है। कांग्रेस ने भी आज फिर से सीसी की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक संपन्न की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 24 सीटों पर जो अभी उम्मीदवार बचे हैं उनके नामों पर मंथन और चिंतन लगातार जारी, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि जब बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की सूची सामने आई थी उसके बाद लगातार बीजेपी में बगावती सुर साफ तौर से देखने को मिले थे। कई नेता बगावत अपनाते हुए इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ नेता पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। तो तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं बगावत को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस इससे सतर्क हो गई और अपने जो बचे 24 कैंडिडेट्स हैं उन पर लगातार गहरा चिंतन और मंथन कर रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जो तरह से देखें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस की तरफ से भी 66 उम्मीदवार फाइनल किए गए। अब बचे जो 24 उम्मीदवार है उन पे पूरी तरह से चिंतन और मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति इस समय बीजेपी में है, लगातार जो इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं, पार्टी छोड़ने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को काफी डैमेज हो सकता है। तो कांग्रेस इससे सतर्क हो गई है। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति बना रही है। 24 पेंडिंग सीटों पर उसको मंथन करना था। सब कमेटी की बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण रही। सांसदों को बुलाया गया, उनसे फीडबैक लिया गया। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा अन्य जो पार्टी के सांसद 5 जीत कर आए हैं चुनाव, वो भी शामिल रहे बैठक में। अलग अलग समय पर उनको बुलाया गया। दूसरी तरफ अगर देखें तो वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। कैप्टन अजय यादव भी बुलाए गए, उनसे भी फीडबैक लिया गया। और कैप्टन अजय यादव ने तो खुलकर कहा कि हमें गठबंधन करने की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ। तो गठबंधन का विरोध खुलकर निकल कर आया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो पहले 66 नाम तय किए गए थे उनमें भी संभावित कुछ बदलाव हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं है। यानी जो लिस्ट आई है बीजेपी की और जिस तरीके से बीजेपी के अंदर स्थानीय इकाई में भगदड़ देखने को मिल रही है, इस्तीफा कई नेताओं ने दिया है, इसके अलावा भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। इसको भांपते हुए कांग्रेस भी गहरा मंथन करने में जुटी है अपनी लिस्ट को लेकर। कोई विवाद ना हो, कोई यहाँ पर उसके सामने चुनौती न पेश आए, और इसीलिए आज भी सब कमेटी की बैठक जारी रहेगी। आज भी मंथन होगा, फाइनल लिस्ट आ सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद सब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। सबसे अहम बात है कि जो सीईसी बैठक आज बुलाई गई है 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में, और ये इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि सहमति नहीं बन पाई है, और इसलिए कांग्रेस आला कमान यानी सीईसी वो तय करेगी। अब नामों को लेकर फाइनल मोहर वही लगाएंगे, और इसीलिए जो बदले परिस्थितियां हैं उसमें विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो, उनकी दावेदारी की बात हो, या फिर जो आप पार्टी के साथ गठजोड़ का विरोध हो रहा है उसको लेकर रणनीति बनानी हो। लिहाजा इस पर अब कांग्रेस आला कमान मोहर लगाएगा। शाम 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। इससे पहले दीपक बाबरिया की ओर से जब दूसरी बैठक हुई थी सीईसी की, ये कहा गया था कि अब और बैठक नहीं होगी, पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी फैसला करेगी, रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन अगर सीईसी बुलाई गई है तो इसके मायने काफी गहरे हो जाते हैं, और माना जा रहा है कि 1-2 दिन और लग सकते हैं लिस्ट फाइनल करने में। पूरी तरीके से आज जिस तरीके से मंथन होना है, ये माना जा रहा है कि जो नाम क्लियर हो जाएंगे उन पर आज देर शाम तक लिस्ट जारी हो सकती है, और उसके बाद जो नाम बचेंगे उनको किस्तों में जारी किया जा सकता है। यानी बगावत की गुंजाइश कोई ना रहे, इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो जो बीजेपी के सामने देखने को मिली हैं। उससे बचने के लिए कांग्रेस गहरा मंथन कर रही है लिस्ट को लेकर, और इसलिए आज भी बैठकों के दौर जारी रहने वाले। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रदीप देखिए कि बीजेपी में स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल भरी इस समय है, और लगातार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो इस डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए। लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की सूची के बाद से सतर्क हो गई और ज्यादा गहरा मंथन कर रही है। और ये भी अभी बताया जा रहा है कि जो 66 उम्मीदवार फाइनल किए गए उसमें भी कुछ नामों में बदलाव संभव माना जा रहा है।
देखिए बिल्कुल, और कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं जिस तरीके से लिस्ट को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कांग्रेस, जी। और जो मंथन का दौर चल रहा है और जो जानकारियां बाहर आ रही हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक चुनौती पेश कर सकती हैं। ये इसीलिए ये बैठकों के दौर और कहीं ना कहीं एक सहमति बनाना, ताकि बगावत की गुंजाइश न रहे। और जिस तरीके से नेताओं ने अपना विरोध जताया, यानी उनकी सलाह अगर ले ली जाती है किसी भी उम्मीदवार को लेकर, अगर उसका वहां पर उन्होंने तय किया हाईकमान ने, वो फीडबैक लिया जाए। और इसीलिए कई सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कई उम्मीदवारों की दावेदारी वो यहाँ पर निश्चित तौर पर उसको लेकर कोई भी संकेत नहीं मिल पाया है। और इसलिए कई नाम आए हैं, चौंकाने वाले नाम भी आए हैं जिनको लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है। कल बैठक के बीच ही दीपक बाबरिया रवाना हुए थे। माना गया कि वो सूचना देने गए हैं कि कांग्रेस इतनी सीटें दे सकती है, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कम से कम बस 5 सीटों पर कांग्रेस सहमत होती नजर आ रही है जो आम आदमी पार्टी को दी जा सकती हैं। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को भी एक एक सीट देने पर विचार हो रहा है। लेकिन फाइनल अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता है ये चर्चाएं जारी रहेंगी। तो ऐसे में आज और कल का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं, बीते कल से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को लेकर गहरा मंथन कर रही है, कोई भी गुंजाइश न रहे ये कोशिश कर रही है। और इसलिए आज फाइनल लिस्ट सौंपी जाएगी सब कमेटी की ओर से, जिस पर सीईसी की ओर से मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद पहली लिस्ट सामने आ सकती है, ये कहा जा रहा है। इससे पहले 66 नाम तय किए गए थे, लेकिन उनमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। कई नाम चर्चाओं में हैं जिनको लेकर अभी भी फाइनल टच देना बाकी है, और इसीलिए बातचीत के दौर लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि प्रदीप हम जिस तरह से देखें हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में पहले ही 2 गुट बने हुए हैं, हुड्डा ग्रुप और एसआर ग्रुप। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस में बगावट उठती है तो काफी ज्यादा जो स्थिति है वो क्रिटिकल नजर आएगी, डैमेज कंट्रोल में भी काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी। देखिए दिलचस्प पहलू यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ को लेकर जिस तरीके से आलाकमान ने इशारा किया, उसके बाद तमाम नेता एकजुट नजर आ रही हैं हरियाणा इकाई के। वो इसका विरोध कर रही हैं कि गठजोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां जो कांग्रेस के फेवर में है, ऐसे वक्त उनको जमीन देना राजनीतिक तौर पर उनके लिए एक मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इसको लेकर राज्य इकाई के नेताओं ने विरोध किया है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। हालांकि खुलकर किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है, क्योंकि ये एक अनुशासन की मजबूरी भी। लेकिन पार्टी के अंदर जो फोरम जब बातचीत का है उसमें इन नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है, अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला खुद या उनके बेटे चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कल भी उन्होंने कोई बयान बैठक के बाद नहीं दिया। इधर कुमारी सैलजा ने कहा कि उन्होंने 90 की 90 सीटों पर अपना फीडबैक दिया है। तो ये जरूर है कि जो सस्पेंस बना हुआ है, क्या उन सीटों में भी बदलाव होगा जो 66 उम्मीदवार तय कर लिए थे। ये संकेत मिले हैं, कुछ बदलाव उसमें हो सकता है इस फीडबैक लेने के बाद, बीजेपी की लिस्ट आने के बाद, क्योंकि कई नेताओं का विरोध वहां पर बीजेपी के देखने को मिल रहा है। ऐसे में कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है। तो राजनीतिक समीकरण भाप रही है कांग्रेस पार्टी और उसके हिसाब से रणनीति बना रही है। इसलिए आज 2 महत्वपूर्ण बैठक होंगी, यानी पहले सब कमेटी की बैठक और उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सीईसी मोहर लगाएगी। और एक लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आज देखने को मिल सकती है। देर शाम तक ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए प्रदीप, बीजेपी के कई बड़े नेता खासा नाराज है, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। चाहे हम कर्णदेव कंबोज की बात करें, तरुण जैन की बात करें, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच क्या कांग्रेस से कोई ऑफर दिया जा सकता है, या अन्य दल से अगर नेता कांग्रेस में आएंगे तो क्या उन पर भी चर्चा और मंथन की जा सकती है? देखिए ऑप्शन खुले हुए हैं और इसीलिए बदली परिस्थिति में नए सिरे से मंथन करने की जरूरत पड़ी है। अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन और जिस तरीके से नाराजगी आई है उसको भुनाने के लिए अपने फेवर में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। उसको लगता है राजनीतिक माहौल और जो राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से टिकट की बात विरोध देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदर, ये उसके लिए अनुकूल माहौल है। और इसलिए अपने आप को पहले जो अपनी लिस्ट है उसको सुरक्षित करने के बाद वो अन्य दावेदार उम्मीदवार अलग अलग समीकरण उनको एडजस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और इसीलिए अब बैठक लगातार चल रही है, तो इसमें लगातार चर्चा चल रही है। और ऐसे वक्त जब हम राजनीतिक तौर पर देखते हैं कि अभी कांग्रेस की लिस्ट आना बाकी है, तो तमाम फेरबदल संभव है। इससे पहले राजनीतिक गुनाभाग
तमाम लगाए जा रही हैं। कोई भी इफ और बट की गुंजाइश ना रहे और कोई विरोध का मौका ना मिले पार्टी नेताओं को, उनकी सुनी जा रही है, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए कांग्रेस आलाकमान को निर्णय छोड़ा जाएगा। तो ये जरूर है कि ये नेताओं को रहेगा कि उन्होंने अपनी बात रखी थी, पार्टी आलाकमान ने फैसला किया, अब वो अपने उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। अगर कोई वहां पर परिणाम आशानुकूल नहीं आते हैं तो फिर उनके पास ये कहने का मौका होगा। तो निश्चित तौर पर ये वक्त काफी महत्वपूर्ण है जब टिकटों की दौड़ चल रही है और कांग्रेस के अंदर बैठकों के दौड़ चल रही हैं। दो महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखे कि बीजेपी ने भी काफी ज्यादा चिंतन किया, मंथन किया, हर एक सीट पर काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा की गई, लेकिन जब यहाँ पर सूची जारी की गई तो काफी ज्यादा बगावत देखने को मिली, काफी जो नेता हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली है। बहरहाल यहाँ पर सीएम सैनी ने भी साफ कर दिया, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि नेता है, नाराज है, उनको मनाएंगे और मिलकर काम करेंगे। तो अब कांग्रेस की तरफ से भी वही देखने को मिल रहा है और उसी तरह से चर्चा मंथन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि एक एक सीट पर एक एक दर्जन के करीब नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है और एक को टिकट मिलेगा तो अन्य तो नाराज होंगे। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से जो मंथन शुरू हुआ है और बीजेपी की लिस्ट के बाद जो वहां पर घमासान मचा हुआ है उसको साधने के लिए यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए लिस्ट को फाइनल टच वो देने में जुटी हुई है। तो ये जरूर है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से बगावत के सुर यहाँ पर बढ़े हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं घटनाक्रम यहाँ पर बदला हुआ है, तो इसके बाद कांग्रेस भी यहाँ पर कोई गुंजाइश न रहे अपने यहाँ पर जो लिस्ट आएगी उसके बाद वहां पर कोई नेता बगावत ना करे, इसको थामने के लिए पहले से ही जो बैठकों के दौर है और उनकी सलाह मशवरा है वो लिया जा रहा है। कई दौर हुए हैं कल बैठकों के, आज भी बैठक जारी रहेगी, सब कमेटी इस पर फाइनल मोहर लगाई। कल टीएस सिंहदेव ने जब बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि हम लिस्ट को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा 2 बार हारे लोगों को भी, नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा, ये रणनीति बनी है। क्या इसमें अपवाद भी हो सकता है, ये देखना होगा। इसके अलावा चौंकाने वाली जानकारी ये भी आ रही है कि जो ईडी के केस कई लगे हुए हैं नेताओं पर, उसमें भी अब विचार किया है कि ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट अगर नहीं होता है तब उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा या फिर उन्हीं को मैदान में उतारा जाए, इस पर भी विचार हुआ है। इसके अलावा राव दान सिंह पर जो ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद से जब हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव वो हाल ही में हारे हैं, तो अब क्या विधानसभा चुनाव उनको लड़ाया जाए। हालांकि उनके बेटे का नाम आगे बढ़ाया गया लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी है, तो अभी ये भी सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा धर्म सिंह छोकर के टिकट को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है कि वो खुद लड़ेंगे या उनके परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा। एक और सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के कालका से प्रदीप चौधरी, वो भी, उनका टिकट भी वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये सूत्र दावा कर रही है और इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बाकी अगर देखें तो 25 मौजूदा विधायकों के टिकट क्लियर किए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ रणनीतिक तौर पर अभी भी जो बदलाव की गुंजाइश यहाँ पर बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसके बाद जो बगावत देखने को मिल रही है, उसके बाद कांग्रेस ने भी रणनीति बदल दी है और इसीलिए वो नए सिरे से मंथन करती हुई दिख रही है। सीईसी की बैठक फिर से बुलाई गई है शाम को और माना जा रहा है कि सब कमेटी जो नाम फाइनल करेगी उन नामों पर फौरी मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे राहुल गांधी का भी अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है, लिहाजा पहले से पहले ही अब लिस्ट फाइनल कर उसको अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।